सीरियल मन अति सुंदर में लीजिए, हमारी जो राधिया है वो गुहार लगा रही है भोलेनाथ के सामने कि उसके सुहाग की रक्षा कीजिए। नहीं नहीं, प्रथम को कुछ हो नहीं रहा, लेकिन प्रथम किसी और का ना हो जाए इसलिए गुहार लगा रही है कि उसका सिंदूर उसी का रहे। राधिया को सब समझ में आ रहा है कि दादी क्या करना चाह रही है। राधिया और प्रथम का रिश्ता तोड़कर प्रथम की जिंदगी में दादी कामिनी को फिट करना चाहती है और दादी ऐसा करने के लिए अपनी बहू रजनी का भी सहारा ले रही है। प्रॉब्लम किसी के भी हो, घूम फिर के आती राधिया प्रथम पे ही है। तो अभी हम बस देखते हैं कि ये कामिनी सिचुएशन से हम कैसे टैकल करेंगे। अब निहारिका को तो हमने घर से बाहर ही कर दिया है। निहारिका तो पूरी पागल ही हो गई है, तो देखते हैं अब। तो हम देखते हैं दादी का ये कामिनी वाला प्लान कामयाब होता है कि नहीं। तो कामिनी का ऐसे कोई प्लान नहीं है। कामिनी तो जेन्युइनली आई है। अहम आया था उसके गांव में उसको फंसाने और उसको फंसा के भूल के चला गया है। तो अब वो आई है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, तो उसको उसके बच्चे का बाप का नाम चाहिए, तो वो लेने आई है। तो अब यहाँ आके जो दादी है वो कह रही है बच्चे के बाप का नाम तो मिलेगा लेकिन अहम का नहीं, प्रथम का मिलेगा। मानना पड़ेगा भाई दादी, आपको मानना पड़ेगा। आप तो वाकई में लंबी खिलाड़ी निकली। अब माना कि राधिया से आपको नफरत है, लेकिन राधिया बुरी लड़की नहीं है। पूरे घर को वो अकेले संभालती है, अपने पति का ख्याल रखती है, सासू माँ को भी पलकों पर बिठाती है। केवल आप ही हो जो राधिया को समझ नहीं पाती। राधिया अपने फ्रेंड से मिलने जा रही है, जो इंटरनेट के फ्रेंड्स हैं इसके। राधिया उनसे मिलने जा रही है। इसने इंटरनेट पे कोई ग्रुप ज्वाइन किया है और राधिया उनसे मिलने जा रही है, तो उसने कैंसिल कर दिया। बहुत बुरा लगा है मुझे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई थिंक मैंने प्लान बनाया था राधिया के साथ और राधिया ने कैंसिल कर दिया। अब राधिया को समझ में आ गया है कि दादी राधिया को प्रथम की जिंदगी से निकालना चाहती है, इसीलिए वो भगवान के पास आई है, क्योंकि सबका भला भगवान ही तो करते हैं। अब इस मंदिर में प्रथम भी आया है, फिर दोनों ही सेवा कर रहे हैं भक्तों की, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा। कि राधिया जिस भी ग्रुप में रहें ठीक रहें, लेकिन हुआ ये कि मैं राधिया के पीछे पीछे उसके ट्रेड फेयर जहाँ पे जा रही है, इसने बोला था जा रही हूँ, व्यापारी मेले में जाने वाला था मैं देखने के लिए कि ठीक है कि नहीं है, लेकिन दादी लाइक ऑलवेज बीच में रोक दिया और बोला कि नहीं नहीं तू मेरे साथ चल, मंदिर में काम है। और मंदिर चले गए और पता चला कि राधिया भी मंदिर ही आई। पता नहीं चला मतलब कि वहाँ पे राधिया भी आई हुई थी। राधिया कोई ट्रेड फेयर नहीं गई थी, वो बेचारी वहाँ चुप के मंदिर में आई थी थोड़ा अपना दिल हल्का करने, और वहीं हमारा हिट एंड मिस चलता रहा। अब घर पे आने के बाद प्रथम ने इच्छा जताई है राधिया से कि चलो फिल्म देखने जाएंगे। अब राधिया अपने बिजनेस में लगी हुई है, तो दादी ने सोचा कि ये मौका अच्छा है। प्रथम को कहते हैं कि तू कामिनी के साथ जा। अब कामिनी और अहम ने मिलकर जो कांड किया है वो तो आप सब जानते ही हैं। बच्चा है अहम का, लेकिन दादी प्रथम पर थोपना चाहती है। एक्चुअली दादी का सब प्लान है, रजनी जी को मैनिपुलेट कर दिया है। वो चाह रही है कि कामिनी जो है वो अहम के बच्चे की माँ बनने वाली है, पर वो प्रथम पे थोपना चाह रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि राधिया का रिश्ता कमजोर है तो उसकी बलि चढ़ा दो कामिनी से शादी करा दो। मैं रजनी को कन्विंस करती हूँ, मतलब दादी रजनी को कन्विंस करती है कि एक काम हो सकता है। वो कहती है, वो लड़की हमको धमकी देती कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं मित्तल परिवार का जो है ऐसी की तैसी कर दूंगी। तो हम भी डर जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो मैं रजनी से कहती हूँ कि एक समस्या का समाधान ये हो सकता है कि प्रथम और राधिया का रिश्ता तो बहुत कच्चा है, तो इसकी शादी जो है वो प्रथम से करवाते हैं। तुम राधिया को, अब तुम करो राधिया को ऐसा कहो कि वो उसके दिल में नफरत पैदा करे और खुद उसका रिश्ता टूट जाए। अब रजनी भी खानदान की इज्जत बचाने के लिए दादी के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो गई है। फिलहाल तो राधिया के होते ऐसा कुछ होगा नहीं,
क्योंकि राध्या को पता चल गया है कि कौन क्या कर रहा है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।